सदियों पुराने राज और जादुई दुनिया के ख्वाब। शुरू होती है एक नई कहानी सिर्फ फेरी टेल मैजिक वर्ल्ड पर। एक जमाना था जब ये महल रंगों की खूबसूरती से जगमगाता था, जहाँ हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें दीवारों पर रक्स करती। वाही खामोशी, वाही बेरंग दीवारें। क्या वक्त हमेशा के लिए रुक गया है? कहाँ गए वो सारे रंग जो दाढ़ी की कहानियों में चमकते थे? कोई है क्या? इस पूरे महल में कोई एक निशान भी जिंदा नहीं बचा। सिर्फ मेरी आवाज और ये गहरा अंधेरा, घास, लोहा और सिर्फ धूल। इस शहर में हर चीज कितनी बेजान है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस खामोशी को तोड़ सके। सुनहरा, ये तो सुनहरा रंग है। अगर एक छोटा सा ब्रश चमक सकता है तो शायद पूरा शहर भी चमक सकता है। मुझे कोबाल्ट के पास जाना होगा। एल्डर कोबाल्ट, देखिए मैंने आर्टिक में क्या पाया। ये चमक रहा है। ऐसे सन पेंटर्स ब्रश कहते हैं। बरसों पहले जब शहर में रंग थे तो इसी ब्रश से आसमान को रंगा जाता था। तो क्या हम उसे कभी हरा नहीं दे सकते? क्या ये महल और ये शहर हमेशा ऐसे ही मुरझाए रहेंगे? रास्ता खतरनाक है बेटी। कार्बन के साये हर तरफ हैं। लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हारे दिल में रंग जिंदा है, अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर ये ब्रश इस कासल और शहर को दोबारा रंग सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं जाऊंगी और सूरज को वापस लाऊंगी। जिद छोड़ दो। इस दुनिया से रंग सदियों पहले मिट चुके हैं। मैंने वक्त को रोक दिया है और तुम इस थमी हुई दुनिया में सिर्फ एक बेजान साया हो। तुम्हारा ये ब्रश, ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। इस महल की दीवारें सिर्फ मौत और खामोशी को जनती हैं। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। के एक ढेर के नीचे उससे एक पुराना भारी भरकम ब्रॉन्ज का ढांचा नजर आया। वो बेजान था, धूल से भरा हुआ, मगर उसकी बनावट में एक अपनपन। मीरा ने दाढ़ते दाढ़ते अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मीरा ने उस बेजान रोबोट को अपने सुनहरी ब्रश से छुआ, एक हल्की नीली रोशनी उसके ग्लास जैसे दिल में चमकी। रस्ट, वो रोबोट जो सदियों से खामोश था, एक गहरी सांस लेकर दोबारा जिंदा हो गया। अंधेरे और खामोशी की इस दुनिया में अब मीरा अकेली नहीं। मीरा की तलाश खत्म हुई, मगर उसकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एक पुराना मगर लॉयल ब्रॉन्ज रोबोट, जिसकी मसीनी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी थी। और फ्लिकर, एक नानी सी फेरी जो अंधेरे में जुगनू की तरह रास्ता दिखाती थी। मीरा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि लॉर्ड कार्बन को हराने के लिए सिर्फ मैजिक ब्रश काफी नहीं, बल्कि दोस्ती की गर्मी भी चाहिए। रंग ख्वाब दिखाते हैं और ख्वाब इंसान को कमजोर बनाते हैं। मैंने इस दुनिया को दाढ़ और उम्मीद से आजाद कर दिया है। अब यहाँ सिर्फ सुकून है, काला ठंडा सुकून। अचानक हवा ठंडी हो गई और महल की दीवारों से काला धुआं उबलने लगा। लॉर्ड कार्बन आ चुका था। वो साये की तरह दीवारों से निकालकर मीरा के सामने खड़ा हो गया। उसकी इलेक्ट्रिक ब्लू आंखें अंधेरे में बिजली की तरह चमक रही थी। स्काई टावर की बुलंदी पर अंधेरा और रोशनी आमने सामने थे। लॉर्ड कार्बन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि उम्मीद की इस आखिरी किरण को बुझा सके, मगर मीरा अकेली नहीं थी। रस्ट की दोस्ती और उसके अपने अंदर की हिम्मत ने उसे वो ताकत दी जो किसी भी अंधेरे से ज्यादा थी। हर वार के साथ, हर रंग के साथ कार्बन का साया धुंधला होता गया। जंग मुश्किल थी, मगर मीरा का इरादा सुनहरा था। और नहीं। मीरा, तुमने सूरज को तो आजाद कर लिया, मगर याद रखना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया कभी खत्म नहीं होता। मैं वापस आऊंगा। और फिर वो हुआ जो सदियों से किसी ने नहीं देखा था। सूरज की पहली किरण ने अंधेरे के आखिरी साये को भी मिटा दिया। लॉर्ड कार्बन का डर खत्म हो चुका था। मीरा ने न सिर्फ महल को बल्कि हर एक दिल को रंगों से भर दिया। उसने साबित कर दिया कि जब तक हमारे पास उम्मीद का ब्रश और दोस्ती का साथ है, कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि रोशनी उसे चीर न सके। अब फेरी टेल मैजिक वर्ल्ड में हमेशा बाहर रहे, क्योंकि अब यहाँ हर कोई अपनी दुनिया खुद रंग सकता था। Look everyone, the curse is lifted. Everything is so beautiful.